बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में पेट्रो कहता है उसे खामोशी से किया गया हमला बहुत पसंद है। वो चाहता है कि लोग चीखें सुने ताकि हर कोई पापा अरूज जैसे बहादुरी का अंजाम देखे। पेट्रो गुस्से में है, लेकिन वजह अबू मोहम्मद का झंझाना नहीं होता, बल्कि असल गुस्सा अरूज की बहादुरी पर होता है। पेट्रो कहता है कि वो चाहता है कि अरूज की मौत ऐसी हो कि लोग उसका नाम लेना भूल जाएं। इधर शाह कज़ाक उरूज के जहाज पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। उरूज अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि उनकी रस्सियां काट दो, उन्हें हमारे जहाज पर मत आने दो। इलियास भी कहता है हमारे जहाज पर उनके नापाक कदम नहीं पड़ने चाहिए, अगर पड़े तो उनके खून से जहाज धो डालेंगे। दुश्मन जहाज पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। सिकंदर आगा फिक्रमंद होकर कहते हैं बाबा उरूज, लगता है ये बात नहीं आएंगे। उरूज मुस्कुरा कर जवाब देता है आने दो, मौत को खुद गले लगाने आए हैं, मगर होशियार रहो कि कोई चाल भी हो सकती है। इसी दौरान कुछ दुश्मन जहाज पर हमला कर देते हैं और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ पेट्रो दीगो से बात करता है और कहता है उरूज की सबसे बड़ी कमजोरी उसके भाई है, उनकी मोहब्बत में वो गलतियां कर बैठता है। पेट्रो आगे कहता है हमें इसी कमजोरी को इस्तेमाल करना होगा और उरूज को जाल में फंसाना होगा। दीगो पूछता है फिर क्या होगा? पेट्रो कहता है उरूज के बाद हम खजीर और मदली में मौजूद सब लोगों से निपटेंगे। दूसरी तरफ उरूज और उसके साथी कज़ाकों से बहादुरी से लड़ रहे होते हैं और दुश्मन को पसपा करने पर मजबूर कर देते हैं। उरूज एक दुश्मन को पकड़कर तलवार उसके गर्दन पर रखता है और कहता है मरते दम तक हौसला कैसे आया? दुश्मन हंसते हुए कहता है जब तुम हमें मारोगे हमारे साथी मुसलमानों के गांव को जला देंगे। ये सुनकर इलियास पूछता है कौन सा गांव, मगर दुश्मन जवाब देने से पहले मर जाता है। उरूज कहता है जब कोई आखिरी सांसों में बात कर रहा हो तो होशियार रहो, उसके अल्फाज तलवार से भी ज्यादा जहरीले हो सकते हैं। इधर इजाबेल तमाम बातें सुनकर घबरा जाती है और कहती है मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती, मुझे फौरन पापा उरूज को खबर देनी होगी। जब इजाबेल कमरे से निकलने लगती है तो मुहाफिज उसे रोक लेता है, पर इजाबेल चालाकी से मुहाफिज को बहाने से अंदर बुलाकर बेहोश कर देती है और चुपके से फरार हो जाती है। दूसरी तरफ खिज़िर और दस्तीना आग के पास बैठे होते हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। खिज़िर मोहतात होकर कहता है रात के इस पहर कौन दस्तक दे रहा है? लेकिन दस्तीना दरवाजा खोलती है तो सामने इजाबेल होती है, जो फौरन कहती है तुम्हारे घर पर हमला होने वाला है, फौरन घर खाली कर दो। दूसरी तरफ उरूज और इलियास बात करते हैं। इलियास कहता है कप्तान का हुक्म है कि हम सामान छोड़कर चले जाएं। उरूज गुस्से में कहता है हमने काफिरों के जुल्म के खिलाफ कसम खाई है, हम मजलूमों को तन्हा नहीं छोड़ सकते। उरूज फैसला करता है कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि गांव वालों को बचा सके। उरूज कहता है हम एहतियात से आगे बढ़ेंगे, अगर वाकई हमला हो रहा होगा तो जहाज लेकर वहां पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ खिज़िर और निको दुश्मनों का इंतजार कर रहे होते हैं। जब हमलावर आते हैं तो खिज़िर निको उनका डटकर मुकाबला करते हैं और दुश्मन को चुन चुन कर मारते हैं। निको कहता है मदली के बाद जहां हमला हो रहा है। खिज़िर जवाब देता है हमें खुद उरूज आगा को तलाश करना होगा। व्यूवर्स, यहाँ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।